हमास की नई शर्त से यह समझा जा सकता है कि उसका कमांडर इब्राहिम हामिद उसके लिए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले पहले 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग रखी थी, जो लंबे वक्त से इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद हमास ने अपनी शर्त बदलते हुए सभी बंधकों को रिहा करने के बदले सिर्फ हमास कमांडर इब्राहिम हामिद को छोड़ने की शर्त इजराइल की सरकार के सामने रख दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक करीब 17 साल से इजराइल की जेल में बंद हमास कमांडर इब्राहिम हामिद के हाथ सैकड़ों इजरायली लोगों के खून से सने हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नई शर्त के साथ हमास ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके कमांडर को छोड़ने की शर्त को इजराइल नहीं मानेगा तो किसी भी बंधक को नहीं छोड़ा जाएगा। इब्राहिम हामिद से कम हमास को कुछ भी मंजूर नहीं। 2006 में गिरफ्तार किए जाने से पहले इब्राहिम हामिद ने इजराइल के सीने पर इतने जख्म दिए हैं जिन्हें कोई भी इजरायली कभी भी भुला नहीं सकेगा। आरोप है कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के नाम पर हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद ने पूरे इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था, और इसी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे टॉप पर पहुंच गया था। इब्राहिम हामिद के बारे में कहा जाता है कि वो मानव बम यानी आत्मघाती हमलावर तैयार करने में माहिर है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 1980 में इब्राहिम हामिद को हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया था और वेस्ट बैंक की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे बम बनाने और आत्मघाती हमलावर तैयार करने में महारत हासिल थी। हमले की साजिश रचने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2001 में उसे जेल से रिहा करना पड़ा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जेल से रिहाई के बाद इब्राहिम हामिद ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कसम खाई। इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमलावरों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो उसके एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार थी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उसके तैयार किए गए आत्मघाती हमलावरों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में कई बड़े धमाकों को अंजाम दिया था, जिनमें सैकड़ों मासूम इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इब्राहिम हामिद के इशारे पर 2001 में यरूशलेम में एक सरकारी इमारत पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। यरूशलेम में ही 2002 और 2003 में भी 2 बड़े आत्मघाती हमलों में 18 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। और तब इन सभी आत्मघाती हमलों का आरोप हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद पर ही लगा था, जिसके बाद इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद की आंखों में वो कील की तरह चुभने लगा। 23 मई 2006 को वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के बाद हमास के इस सबसे खूंखार कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया था। तब से वो इजराइल की अलग अलग जेलों में कैद है। 2012 में इजराइल की मिलिट्री कोर्ट ने इब्राहिम हामिद को 46 इजरायली नागरिकों की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि इजराइल में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे उसका हाथ होने के सबूत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कोर्ट के सामने पेश किए थे। उस वक्त इजराइल की कोर्ट ने 46 लोगों की मौत और करीब 500 लोगों के घायल होने के मामले में इब्राहिम हामिद को दोषी करार दिया था। और करीब 17 सालों से जेल में बंद इब्राहिम हामिद एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उसके बदले हमास 240 बंधकों को एक साथ रिहा करने को तैयार हो गया। इजराइल की मीडिया ने तो इब्राहिम हामिद को हमास कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ और यहिया सिनवार से भी खूंखार बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल को इस बात का डर है कि जेल से रिहा होने के बाद इब्राहिम हामिद फिर से इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकता है, क्योंकि इब्राहिम हामिद हमास का वो कमांडर है जिसने जेल में रहते हुए भी इजराइल की सरकार की नाक में दम कर दिया था। आरोप है कि इसी साल मई महीने में इजराइल की जेलों में भड़की हिंसा के दौरान जेल के अंदर उसने फिलिस्तीन के कैदियों की अगुवाई भी की थी, और इसका ट्रेलर गाजा में हमास के ठिकानों पर हो रही बमबारी में भी दिखता है। बंधकों की तलाश में जुटी इजराइल की सेना का दावा है कि बहुत जल्द हमास के ठिकानों को तबाह करके सभी बंधकों को गाजा से छुड़ा लिया जाएगा, चाहे हमास ने उन्हें पाताल में ही क्यों न छिपा रखा हो। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इससे पहले हमास ने इजराइल की जेलों में बंद 5000 से ज्यादा कैदियों को छोड़ने की शर्त इजराइल के सामने रखी थी, लेकिन इजराइल की सरकार ने उनकी उस शर्त पर भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने शर्त मानने के बजाय गाजा पर हमले करके बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने का फैसला किया था। हालांकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाने के बाद भी इजराइल के अगवा किए गए लोगों का पता नहीं चल सका है, और इसीलिए इजराइल हमास की शर्त को अनदेखा करके दिन रात भुलाकर बंधकों की तलाश में जुटा है।
इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के आगे घुटने नहीं टेकने वाली। और इसका ट्रेलर गाजा में हमास के ठिकानों पर हो रही बमबारी में भी दिखता है। बंधकों की तलाश में जुटी इजराइल की सेना का दावा है कि बहुत जल्द हमास के ठिकानों को तबाह करके सभी बंधकों को गाजा से छुड़ा लिया जाएगा, चाहे हमास ने उन्हें पाताल में ही क्यों न छिपा रखा हो। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इससे पहले हमास ने इजराइल की जेलों में बंद 5000 से ज्यादा कैदियों को छोड़ने की शर्त इजराइल के सामने रखी थी, लेकिन इजराइल की सरकार ने उनकी उस शर्त पर भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने शर्त मानने की बजाय गाजा पर हमले करके बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने का फैसला किया था। हालांकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाने के बाद भी इजराइल के अगवा किए गए लोगों का पता नहीं चल सका है। गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, और दावा किया जा रहा है कि सुरंगों की उसी भूल भुलैया में 240 बंधकों को कैद करके रखा गया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास लंबे वक्त से इजराइल के आम लोगों को बंधक बनाकर अपने साथियों को छुड़ाने का प्लान बना रहा था, और इसे अंजाम देने के लिए उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कोहराम मचा दिया था। 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा लेकर गए थे, जिसके बाद इजराइल की सेना उनकी तलाश में जुट गई। CNN के मुताबिक आम लोगों को बंधक बनाकर इजराइल को ब्लैकमेल करने का आइडिया इजराइल को उसके सबसे बड़े मददगार ईरान से मिला था, क्योंकि CNN के मुताबिक ईरान लंबे वक्त से ऐसे ही बंधकों के बदले अपनी शर्त मनवाता रहा है। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोलकर 52 अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था, और 444 दिनों तक कैद में रखने के बाद ईरान ने अमेरिका से $800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 65,000 करोड़ लेकर उन्हें रिहा किया था। और कुछ उसी तरह अब हमास भी इजराइल के सामने बंधकों के बदले अपने कमांडर को छोड़ने की शर्त रख रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक दावे ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोसाद ने दावा किया कि हमास नेता यहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार जिंदा है, और वो बीते 9 साल से गाजा में बनी सुरंगों में छिपा हुआ है। मोसाद ने तो यहां तक दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले में भी मोहम्मद सिनवार ने अहम भूमिका निभाई, और हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसने, हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग खुद मोहम्मद सिनवार नहीं दी थी। जबकि 9 साल पहले 2014 में इजराइल की सेना ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराने का दावा किया था। उस वक्त खून से लथपथ मोहम्मद सिनवार की बिस्तर पर लेटे हुए एक तस्वीर भी सामने आई थी, और दावा किया गया था कि इजरायली सेना की स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बीते 9 साल से मोहम्मद सिनवार को कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन अब खुद इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यहिया सिनवार के बाद हमास का दूसरा सबसे खूंखार और बड़ा चेहरा मोहम्मद सिनवार जिंदा है और गाजा के पाताल लोक में छिपा है, जिसकी तलाश में इजराइल की सेना के साथ मोसाद के एजेंट दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ अपने भाई यहिया सिनवार के साथ मिलकर उसने ऐसी साजिश को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई। यानी जिस मोहम्मद सिनवार को इजराइल ने 9 साल तक मरा हुआ माना था, उसी ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर इतिहास के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ का बेहद करीबी है। मोहम्मद सिनवार 1991 में हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड में शामिल हुआ था। आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप में उसे फिलिस्तीन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 3 साल सजा काटने के बाद वो जेल तोड़कर भाग निकला था। और इजराइल की मीडिया के मुताबिक 90 के दशक में मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर उसने इजराइल में कई बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद वो हमास का एक बड़ा चेहरा बन गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 2014 तक इजराइल पर हुए हर छोटे बड़े हमले में मोहम्मद सिनवार का नाम ही सामने आता था। लेकिन 2014 में उसके ठिकाने पर इजराइल की सेना ने हमला कर दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 2011 में यहिया सिनवार की जेल से रिहाई के दौरान उसके भाई मोहम्मद सिनवार ने अहम भूमिका निभाई थी। 2011 में कैदियों की अदला बदली में इजराइल ने यहिया सिनवार को रिहा कर दिया था। यानी हमास का ये कमांडर अपने भाई के लिए किसी ढाल की तरह हर मौके पर खड़ा रहा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2014 के बाद गाजा की सुरंगों में छिपकर मोहम्मद सिनवार ने इजरायली नागरिकों के अपहरण की कई घटनाओं को अपने लड़ाकों के जरिए अंजाम दिलवाया। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा में हमास की कमर तोड़कर रख दी और उसके ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिनमें गाजा में मौजूद हमास की संसद भी शामिल है, जिस पर 2007 में हमास ने कब्जा कर लिया।
लेकिन गाजा में भीषण जंग के 39वें दिन इजराइल ने हमास को ऐसा झटका देने का दावा किया कि पूरी बाजी ही पलट सकती है, क्योंकि इजराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि उसने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजराइल के सैनिक संसद में बैठे दिखे और वहाँ इजराइल का झंडा भी नजर आया और इजराइल के सैनिक स्पीकर की चेयर पर बैठे दिखे। जिसके बाद इजराइल की सेना ने ऐलान किया कि उसने गाजा के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी इजराइल ने गाजा में हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया। इजराइल की सेना गाजा में घुस चुकी है और हमास की अल कसाम ब्रिगेड से दो हाथ कर रही है। इसी भयंकर जंग के बीच इजराइल ने गाजा में बड़ी जीत का दावा कर डाला, क्योंकि इजराइल की सेना का हमास की संसद में घुसना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे संकेत मिलने लगे कि इजराइल की सेना गाजा में हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रही है। कम से कम इजराइल की सरकार ने तो यही दावा किया, क्योंकि जैसे ही इजराइल की सेना की हमास की संसद में घुसने की तस्वीर आई, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने टेलीविजन पर संदेश जारी कर दिया और बयान दिया कि उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्सों पर इजराइल की सेना का कब्जा हो चुका है और हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने बयान दिया कि हमास ने गाजा पट्टी पर 16 साल बाद नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह ले रहे हैं और गाजा के आम लोग हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, क्योंकि गाजा के आम लोगों को हमास पर भरोसा नहीं रहा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने हमास को गाजा में सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया, क्योंकि इस बार उसने हमास की संसद छीनने का दावा कर दिया। यानी 16 साल पहले गाजा पट्टी की जिस असेंबली पर हमास के लड़ाकों ने कब्जा किया था, उसे इजराइल की सेना ने उससे छीन लिया, जिसे गाजा में इजराइल का जीत की ओर बढ़ने का संकेत माना गया। कि इजराइल ने जंग के 39वें दिन हमास को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। इस बार उसने वो जगह हमास से छीन ली जहां से हमास गाजा पट्टी के लोगों पर शासन कर रहा था। इससे पहले इजराइल ने हमास के कई कमांड सेंटर उड़ाने का दावा भी किया और वहां के अस्पतालों पर धुआंधार बमबारी की और चुन चुनकर हमास के सैकड़ों ठिकानों को उड़ा डाला। जंग के 39वें दिन भी इजराइल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी का सिलसिला जारी रखा। अस्पताल हो या स्कूल, मस्जिद हो या रिहायशी इलाके, इजराइल ने हर उस जगह पर बम बरसाए जहां उसे हमास का ठिकाना होने का शक था। लेकिन उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर बम नहीं बरसाए, बल्कि उस पर कब्जा किया। उसके सैनिक न केवल वहां की संसद में घुसे, बल्कि उन्होंने वहां इजराइल का झंडा भी फहरा दिया और इसीलिए इसे गाजा में हमास को मिली सबसे बड़ी चोट कहा जा रहा है, क्योंकि संसद छीनने का मतलब है कि हमास के हाथ से गाजा पट्टी की सत्ता छिन जाना, जिससे हमास की रातों की नींद उड़ सकती है। क्योंकि भले ही इजराइल हमास को आतंकी संगठन कहता हो, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार ऐसा नहीं कहती और इसीलिए फिलिस्तीन की सरकार की नाक के नीचे हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में सरकार चलाते रहे। यही नहीं, इजराइल के हमले के बाद उन्होंने वहां की सत्ता में होने की वजह से इजराइल को घेरना भी शुरू कर दिया था और इजराइल की सरकार के खिलाफ बयान दिए थे। गाजा की सत्ता में बैठे हमास ने अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के संकट पर भी इजराइल की सरकार को घेरा था। लेकिन इस बार इजराइल ने हमास से वो अधिकार ही छीन लिया, क्योंकि इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया और हमास से वो जगह छीन ली जहां से वो गाजा पट्टी से जुड़े फैसले करता था। जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत का बयान आया कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इजराइल की सेना को रोक सके, क्योंकि इजराइल की सेना खुफिया जानकारी के मुताबिक प्लान को अंजाम दे रही है और जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते उसकी सेनाएं अपने मिशन को कामयाब बना रही हैं, जिससे उत्तरी गाजा में हमास की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। कम से कम इजराइल तो यही कह रहा है। यही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर बोल दिया कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने यह बयान तब दिया जब वो दक्षिणी इजराइल में सेना के जवानों से मिलने पहुंचे और वहां पहुंचकर नेतन्याहू ने अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार बैठी सेना की इस टुकड़ी से नेतन्याहू ने लंबी बातचीत की, उनकी तैयारियां देखी और फिर उन्हें यह बता दिया कि हमास से इजराइल की जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। זה לא מן השפה אל החוץ, זה נעלה בחוצה וגם מהשכל החוצה, אם אנחנו לא גומרים אותם। इजराइल की सेना का गाजा में हमास की अल कसाम ब्रिगेड से सामना हो रहा है और हमास के लड़ाकों की ये टुकड़ी गुरेला वॉर में माहिर है। पिछले हफ्ते उन्होंने इजराइल की सेना से भिड़ने का वीडियो भी जारी किया था। यानी इजराइल के सैनिकों को हमास से कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन इसी कठिन चुनौती के बीच इजराइल की गोलानी ब्रिगेड गाजा में हमास की संसद में घुस गई।
उस तस्वीर के जरिए दुनिया को बताया कि गाजा में हमास की संसद पर इजरायल का कब्जा हो चुका है। गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों के इस कारनामे पर इजरायल की सरकार ने उनकी पीठ भी थपथपाई, क्योंकि पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी ने ऐसा काम कर दिखाया कि हमास की जड़ें ही कमजोर हो गईं। क्योंकि इजरायल की गोलानी ब्रिगेड के लड़ाकों ने हमास की संसद में झंडा फहराया। गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है जिसने 1948 के बाद इजरायल के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें 1956 की जंग भी शामिल है, जिसमें इजरायल की गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई थी। लेबनान और इजरायल की पहली जंग में भी गोलानी ब्रिगेड की बड़ी भूमिका थी और हमास और इजरायल की जंग में भी गोलानी ब्रिगेड ने बड़ा रोल निभाया और 16 साल बाद हमास को उसकी संसद से निकालने का इंतजाम कर डाला। इजरायल ने दावा किया कि हमास की गाजा पर पकड़ कमजोर पड़ रही और 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इजरायल की सेना ने हमास की कई टुकड़ियों को खत्म करने का दावा किया, जो इजरायल से जंग लड़ रहे हमास के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की 24 बटालियनों में 10 की ताकत खत्म कर दी। इजरायल की सेना के मुताबिक जंग की शुरुआत में हमास ने अपने 30,000 लड़ाकों के साथ युद्ध शुरू किया था और हमास के लड़ाकों को 24 बटालियनों में बांटा गया था, जिनमें 10 को इजरायल की सेना ने कमजोर करने का दावा किया। यानी इजरायल ने डंके की चोट पर संकेत देने शुरू कर दिए कि वो उत्तरी गाजा में जीत के करीब पहुंच चुका है, या यूं कहें कि इजरायल का गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान सफल होने लगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं, जबकि इससे पहले इजरायल ने गाजा के आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में जाने की सलाह दी थी, जिसके लिए इजरायल ने ह्यूमन कॉरिडोर तक बनाया था, जिनसे होकर गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर गए। लेकिन इजरायल ने दावा किया कि अब हमास के लड़ाके भी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, यानी गाजा को 2 टुकड़ों में बांटकर जंग लड़ने का प्लान कामयाब होता दिखा, क्योंकि इजरायल जंग के पहले दिन से कह रहा है कि गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं। माना जा रहा है कि ऐसा इजरायल ने सोचे समझे प्लान के तहत किया, क्योंकि उत्तरी गाजा की सीमा इजरायल से लगती है, जबकि दक्षिणी गाजा की सीमा इजरायल से नहीं बल्कि मिस्र से लगती है और रफा बॉर्डर यहीं पर है, जहां से गाजा के आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। और इजरायल ने बार बार यह जताया कि उसका दक्षिणी गाजा में बमबारी करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे धीरे धीरे यह लगने लगा कि इजरायल के हमले से जो नुकसान होगा वो उत्तरी गाजा में ही होगा, क्योंकि इजरायल की सेना ने खुद बयान दिया था कि वो उत्तरी गाजा में हमास का सफाया करेगी और दक्षिण में घायलों की मदद करेगी, जिसका मतलब यह हुआ कि दक्षिणी गाजा में बम नहीं बरसेंगे, जिससे ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि इजरायल जंग के बाद उत्तरी गाजा पर अपना अधिकार जताना शुरू करेगा और दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीन की सरकार का शासन होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिलिस्तीन का नक्शा 5वीं बार बदल सकता है, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है और एक बार फिर ऐसा ही होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इजरायल का पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर है और अब तो उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है, यानी हमास की कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि संसद के हाथ से निकलने के बाद हमास के हाथ से गाजा की सत्ता भी निकल सकती है, या यूं कहें कि उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखी। उसने जो नया दावा किया उससे तो ऐसा ही लगा, जिसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी गाजा हमास के हाथ से निकल सकता है। शिफा अस्पताल की तरह इजरायल के निशाने पर गाजा के कई दूसरे अस्पताल भी हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों के नीचे अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं और अपने इस दावे के समर्थन में इजरायल ने इससे जुड़े कुछ वीडियो भी जारी किए। लेकिन अस्पतालों पर हमला करने की वजह से इजरायल दुनिया के कई देशों के निशाने पर आ चुका है। हालांकि इजरायल अपनी बात पर अड़ा रहा कि हमास गाजा पट्टी के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल ये दावा करता है कि हमास के ज्यादातर कमांड सेंटर गाजा के अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में ही मौजूद हैं। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए इजरायल की सेना ने पहली बार एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए एक बार फिर आरोप लगाया गया कि हमास के लड़ाके अस्पतालों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। This kind of gear is a gear for a major fight. इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान जो वीडियो जारी किया वो रंतीसी अस्पताल का बताया गया, जहां सिर्फ बच्चों का ही इलाज किया जाता है। लेकिन इजरायल का दावा है कि ये अस्पताल सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि वहां हमास का बहुत बड़ा ठिकाना था। इजरायल की सेना जब उस अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची तो उसे वहां हथियारों का बड़ा जखीरा मिला
वहां इस तरह के कुछ और भी कमरे मिले जिनमें बड़ी संख्या में हथियार रखे गए थे। उन्हीं हथियारों को दिखाकर इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने हमास की हकीकत सामने लाने की कोशिश की, क्योंकि बच्चों के अस्पताल के नीचे मौजूद हमास के ठिकाने से इतने हथियार मिले जिन्हें देखकर यह लगा कि हमास ने कई दिनों तक जंग लड़ने की तैयारी की हुई, जिसके लिए उसने अस्पताल के नीचे एक अलग दुनिया बना रखी थी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके हमला करने के बाद इन्हीं सुरंगों में छिप जाते थे, क्योंकि उन सुरंगों को इस तरह से बनाया गया था कि बम या मिसाइलों के वार से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। यही नहीं, हमास के लड़ाके इस फिराक में थे कि इजराइल की सेना दूसरे देशों के दबाव में आकर अस्पतालों पर हमला नहीं करेगी, जिससे वो लंबे वक्त तक वहां छिपे रह सकते थे। लेकिन नेतन्याहू के सैनिकों ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। और इसके अलावा इजरायली सैनिकों को रंतीसी अस्पताल के नीचे कुछ मोटरसाइकिलें भी मिली। दावा किया गया कि इन्हीं मोटरसाइकिलों के जरिए हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाले दिन इजराइल के अलग अलग शहरों में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने भयंकर खूनी खेल खेला था। इजराइल के मुताबिक वहां से लौटकर लड़ाकों ने अपनी मोटरसाइकिलें इन्हीं सुरंगों में छिपा दी थी कि दुनिया को उनकी असलियत का पता न चल सके। लेकिन इजराइल की सेना जब उत्तरी गाजा के रंतीसी अस्पताल में पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां हमास ने हथियारों का गोदाम बना रखा था। उन हथियारों को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि बच्चों के अस्पताल के नीचे गोला बारूद और खतरनाक हथियार छिपाकर रखे गए थे। यही नहीं, इजराइल की सेना को वहां से आत्मघाती हमला करने में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी मिली। दावा किया गया कि उन जैकेट के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर आत्मघाती हमला करने वाले थे। इसके अलावा वहां से ग्रेनेड और बड़ी संख्या में दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसके सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही हमास के लड़ाके वहां से भाग चुके थे। दावा है कि रंतीसी की तरह ही उत्तरी गाजा के कई दूसरे अस्पताल भी हमास के हथियारों से भरे हैं। यही वजह है कि इजराइल लगातार गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर तो पिछले कई दिनों से भीषण बमबारी हो रही है, क्योंकि इजराइल की फौज शिफा अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पिछले कई दिनों से इस अस्पताल को घेर कर खड़ी इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। एक दिन पहले ही उसने शिफा अस्पताल पर बम बरसाकर हमास के खूंखार कमांडर अहमद सय्याम को ढेर करने का दावा किया। अहमद सय्याम पर आरोप था कि उसने अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचाने के लिए करीब 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। शिफा अस्पताल में इजराइल एक दिन पहले ये कार्रवाई कर ही रहा था कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में भी उसकी सेना पर हमला हो गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास के 21 लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया। और इजराइल के मुताबिक इन्हीं कारणों से उसके निशाने पर गाजा के सभी अस्पताल हैं, क्योंकि हमास ने उनके नीचे ठिकाने बनाकर अपने लड़ाकों को बचाने की पूरी तैयारी की हुई है। हालांकि इजराइल पर अस्पतालों को निशाना न बनाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू कई बार ये साफ कर चुके हैं कि उनका अभियान हमास के सफाये तक जारी रहेगा। इजराइल की उस मुहिम में अमेरिका ने एक बार फिर उसका साथ देने का भरोसा जताया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास ने कई कमांड सेंटर बना रखे हैं, जहां से इजरायली सेना पर लगातार हमला किया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इजराइल के इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी मोहर लगा दी। दावा है कि अमेरिका ने भी यह मान लिया है कि हमास अस्पतालों की आड़ में जंग लड़ रहा है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि अमेरिका ने शिफा अस्पताल को भी हमास का कमांड सेंटर बताया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये मांग की कि गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान खतरे में ना पड़े। उन्होंने इजराइल से अपील की कि वो मरीजों की सुरक्षा पर आंच न आने दे। और बाइडेन ने उम्मीद जताई कि इजराइल अपने सैन्य ऑपरेशन से आम नागरिकों को दूर रखेगा, यानी वो निर्दोष लोगों की जान बचाते हुए हमास के लड़ाकों का सफाया करेगा। असल में अमेरिका इजराइल की मदद करने के साथ ही अपने उन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है जो 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के कब्जे में है। हमास ने इजराइल के उस दावे को ही नकार दिया जिसमें शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर बताया गया। हमास ने तो इजराइल पर शिफा अस्पताल के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसके मुताबिक इजराइल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसके फैलाए झूठ पर भरोसा करके फिलिस्तीन के लोग भी हमास के खिलाफ हो जाएं। हमास ने यह दावा भी किया कि उसकी तरफ से कई बार कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से शिफा अस्पताल का दौरा करने की अपील भी की गई, लेकिन किसी भी संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।